सभी भक्तों को राम राम। अमरनाथ यात्रा 2026 का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। इस बार यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। तो भक्तों के मन में अब ये इच्छा होगी कि कौन सा मार्ग जो है हम सेलेक्ट करें, कौन सा मार्ग लंबा है, कौन सा छोटा है, शॉर्टकट है, कौन सा मार्ग जो है दुर्लभ है, कौन सा मार्ग आसान है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि हमें कौन सा मार्ग जो है सेलेक्ट करना चाहिए, पहलगाम मार्ग या बालटाल मार्ग। भक्तों, हर एक आदमी के जीवन की प्रायोरिटीज़ अलग अलग होती है। किसी के पास छुट्टियां ज़्यादा होती है, किसी के पास छुट्टियां कम होती है। तो ये आप लोग अपने अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपकी फ़िटनेस कितनी है, उसको कौन सा रूट सूट करेगा। आप पैदल चल सकते हैं, ज़्यादा चल सकते हैं, आपके पास 1 सप्ताह की छुट्टी है, 2 की है या लिमिटेड छुट्टियां हैं, उसके हिसाब से जो है इस चीज़ का निर्णय लिया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको अब इंडिया के किसी भी कोने से, भारत के किसी भी कोने से सबसे पहले तो आपको जम्मू पहुंचना पड़ेगा। जम्मू पहुंचने के लिए आप बस से आ सकते हैं, ट्रेन से आ सकते हैं, सारी सुविधाएं जम्मू तक पहुंचने के लिए उपलब्ध है। आप ट्रेन की बुकिंग करा लीजिए, सीधी जम्मू तक ट्रेन आती है, जम्मू तभी तक ट्रेन आती है। बसें भी आती हैं, तमाम तरह की टैक्सी, सारी सुविधाएं जम्मू तक पहुंचने में उपलब्ध है। उसके बाद अगला निर्णय आप ये ले सकते हैं कि आपने जम्मू से ही यात्रा शुरू करनी है कि आपने ट्रेन से यात्रा करनी है। देखिए, भारत सरकार ने वंदे भारत ट्रेन चलाई है जो पिछले साल कटरा से श्रीनगर की ओर जाती थी और बहुत ही कम समय में कंफर्टेबल, बहुत ही सुविधाजनक तरीके से जो है वो श्रीनगर में कम समय में पहुंचाती थी। तो इसीलिए हमने भी पिछले साल उसका बुकिंग कराई थी। 700-800 रुपये नॉर्मल उसकी बुकिंग थी। आप ज़्यादा फैसिलिटी लेना चाहते तो टिकट का रेट बढ़ जाएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी सुविधा लेना चाह रहे हैं। अगर बजट है, बजट की तरफ प्लान कर। अच्छा, अब बात करते हैं जम्मू में भी बेस कैंप हैं जहाँ से बालटाल और पहलगाम को जो है वो बसेस की सुविधा है। तो बसेस जो है वो 3 बजे सवेरे, 4 बजे लाइन में लगना पड़ता है। पहली बस में आपको बैठना पड़ेगा क्योंकि वहाँ से 300-350 किलोमीटर की दूरी है। तो बस भी 12 घंटे का सफ़र करने के बाद पहलगाम में बालटाल पहुँचती है। थोड़ा थोड़ा ही फ़र्क है, लेकिन जब हम कंपैरिजन करते हैं ट्रेन से, वंदे भारत ट्रेन जो पिछली बार कटरा से चलती थी, कटरा जो है जम्मू से 50-60 किलोमीटर आगे है। तो अब लेकिन जो है श्राइन बोर्ड और जम्मू कश्मीर की सरकार ने ये फैसला लिया कि यात्रा शुरू होने से पहले पहले वंदे भारत ट्रेन को जम्मू से ही शुरू किया जाए, जो कि एक बहुत ही अच्छा स्टेप है और यात्रियों को बहुत ही ज़्यादा सुविधा मिलने जा रही है उसके कारण। क्योंकि पहले कटरा जाना पड़ता था तो 2-2.5-3 घंटे उसमें भी बर्बाद हो जाते थे, लेकिन अगर आप जम्मू से सीधा ट्रेन में वंदे भारत में बैठ रहे, आपका टाइम भी बचेगा, आपको थकान कम होगी और आप सीधे श्रीनगर पहुंच जाएंगे। श्रीनगर पहुंचने के बाद 5-6 घंटे में श्रीनगर पहुंच जाएंगे। उसके बाद आप श्रीनगर रेलवे स्टेशन से कुछ दूर पे बेस कैंप में चली जाइए, जहाँ से जो है वो बसेस जो है वो चली रहती है। 1-2 बजे के बाद बस नहीं जाती है। 3-4 घंटे वहाँ से लगते हैं दोनों ही मार्गों में पहुँचने के लिए। तो वहाँ पे बेस कैंप है। बेस कैंप में खाना पीने की कोई चिंता नहीं, सब कुछ वहाँ पे मिलता है और अब वहाँ से बस ही चलती है, गाड़ियाँ चलती है। तो मेरे हिसाब से तो उसको ही प्रेफर करना चाहिए। बाहर से टैक्सी भी मिलती है, टैक्सी में भी आप लेकिन वो महंगा पड़ता है। फिर उसके बाद आप शाम को पहलगाम या बालटाल पहुँच जाएंगे। अब बालटाल मार्ग उनके लिए सुविधाजनक है जिनके पास समय कम है, उनकी समय कम है, कम समय में यात्रा करना चाहते हैं, क्योंकि बालटाल से जो है आप सेम डे ही इस यात्रा को पूर्ण करके वापस श्रीनगर भी पहुंच सकते हैं। क्योंकि जिस दिन शाम को आप बालटाल पहुंचेंगे 4-5 बजे के करीब, उसके बाद आप आगे 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर आगे डोमेल गेट है, वहाँ पे
पहुंच के अपने लिए टेंट की व्यवस्थाएं हैं वहाँ कर लीजिए, आराम कीजिए और सुबह सुबह 2, ढाई, 3 बजे से लाइन में लग जाइए। फिर आपकी वहाँ पे चेकिंग होगी, उसके बाद आपको अलाउड किया जाएगा। तो लगभग यात्रा 4, साढ़े 4 बजे आपको ऊपर भेजा जाएगा। तो डोमेल गेट से जो है दूरी 12-13 किलोमीटर बचती है होली के अमरनाथ गुफा तक की। तो इसमें 7 किलोमीटर की काली माता टॉप तक जो है सीधी चढ़ाई है, वही सबसे मुश्किल चढ़ाई है। जब आप उसको पार कर लेंगे तो उसके बाद ऊपर जो है तिरछे तिरछे और ज़्यादा चढ़ाई वाला मार्ग नहीं बचेगा। फिर आगे संगम टॉप, वहाँ पंचतरणी से यात्री आएंगे, दोनों रास्ते मिल जाएंगे, पहलगाम और बालटाल वाला। और आसानी से आप जो है 5-6 घंटे में बालटाल से जो है सवेरे 4 बजे चलते हैं तो 10 बजे, 9 बजे, 8 अपने अपने हिसाब से, जो तेज़ चलता है थोड़ा पहले पहुँचेगा, जो धीरे धीरे भी चलते हैं वो भी 6-7 घंटे में वहाँ पे पहुँच जाएंगे। और दर्शन करके 1-2 घंटे बाद फिर वापस जो है डोमेल गेट और बालटाल में पहुँच सकते हैं, जहाँ से आप शाम को टैक्सी या बस के द्वारा वापस श्रीनगर पहुँच सकते हैं। और जिनके पास अधिक समय है वो पहलगाम वाले मार्ग का चयन करें। लंबा मार्ग है, 30-35 किलोमीटर का है। पहलगाम से फिर चंदनबाड़ी, पिशु टॉप, गणेश टॉप से होते हुए शेषनाग झील, सारे बहुत ही अच्छे नज़ारे वहाँ से लेते हुए आप लोग प्रकृति के दर्शन करते 1 रात आपको वहाँ पे रुकना पड़ेगा। उसके बाद आप यात्रा को पूर्ण कर पाएंगे। चाहे पंचतरणी में स्टे कीजिए, चाहे शेषनाग झील के पास कहीं भी आप स्टे कर सकते हैं। पूरी व्यवस्था है और सारी सुविधा जो है सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई है, ये चिंता करने की कोई बात नहीं है। खाने पीने के बारे में तो कोई टेंशन की बात ही नहीं, क्योंकि रास्ते में जो है वो भंडारे, दुनिया भर के भंडारे, VIP भंडारे भी लगे हुए हैं। अगर आप कोई चीज़ घर में भी भूल गए हैं तो सब कुछ आपको मिलेगा, लाठी से लेकर दवाइयाँ तो पर्सनल आप अपने साथ रखिए, और बाकी सब कुछ वहाँ पे उपलब्ध होगा। एक रेन कोट मैं रिकमेंड करता हूँ, रेन कोट आपके पास ज़रूर होना चाहिए। और जो भाई ट्रैकिंग शूज़ पहनते हैं उसकी एक डिमेरिट मैंने देखी है कि वो फिर ज़्यादा ही दूरी जब हम तय करते हैं तो पाँव में नीचे जो है उसकी चुभन होने लग जाती है। तो एक आधा एक्स्ट्रा हल्का शूज़ का जोड़ा आप अपने बैग में रख सकते हैं, ताकि रास्ते में बदलना पड़े तो बदलने की ऑप्शन भी आपके पास हो, ताकि पाँव आपका ज़्यादा ना दुखे। बाकी सरकार की तरफ से वहाँ पे बहुत ही अच्छे सुरक्षा के इंतज़ाम हैं। ऊपर अगर किसी को ऑक्सीजन की कमी होती है तो कैंप भी हैं, दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं, सब कुछ है। तो 2026 में आपका स्वागत है। आप कृपया इस यात्रा को करिए। मानव जन्म में अमरनाथ की यात्रा करने का आपको सौभाग्य मिलेगा। तो मैंने दोनों मार्गों के बारे में बताया। दोनों मार्ग अच्छे हैं, लेकिन लंबा मार्ग पहलगाम वाला है जो उनको सूट करता है, जिन्होंने मज़े से पूर्ण यात्रा का आनंद लेना है। हमारे बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे हैं जो अपने जॉब वगैरह में लगे हैं, थोड़ा छुट्टियां कम हैं, तो इसीलिए सेम डे में अगर आप करना चाहते हैं तो बालटाल से चलिए। मैंने करी है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। देखने में कठिन लगती है, लेकिन उस टाइम पे भगवान की, भोलेनाथ की शक्ति आपके साथ होती है। सवेरे सवेरे आप इसको करिए तो एक ताजगी, तरोताज़ा, और वापस आप लौटेंगे। देखो रास्ते में कई चुनौतियाँ होती, कई बार धूल उड़ती है बालटाल मार्ग, वो सब कुछ होता है, वो हमारी श्रद्धा है, आस्था है, आप सब कुछ बर्दाश्त करेंगे। तो जिनके पास समय कम है उनके लिए मैं बालटाल मार्ग रिकमेंड करता हूँ, और जिनके पास समय की कोई कमी नहीं है तो वो प्रकृति के नज़ारे देखते हुए पहलगाम, चंदनबाड़ी, पिशु टॉप, गणेश टॉप, शेषनाग झील, पंचतरणी जैसे स्थानों का अनुभव करते हुए यात्रा पूर्ण कीजिए। धन्यवाद।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन दबाइए, ताकि फिर हम आगे इस तरह की वीडियो बनाते रहें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद।